हेलो फ्रेंड्स, कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि टीजीटी और पीजीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप करवा दीजिए या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सॉल्व करवा दीजिए। तो उसी को मैं लेकर आया हूं और ये सेशन रोज़ शाम को 4 बजे होगा। यह हिस्ट्री का है और यह टीजीटी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। कब का है? यह 2021 का है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर हम सबसे पहले तो दिमाग में तक हम प्रीवियस ईयर क्यों सॉल्व करें। तो प्रीवियस ईयर से हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है और हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं उसके अकॉर्डिंग यदि आप अपनी तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता ज़रूर मिलती है और ज़रूर मिलेगी। और मैं विश करता हूँ कि आप सभी की जो ख्वाहिशें हैं 2022 में टीजीटी से, वो सभी का सभी सिलेक्शन हो जाए और आपकी सभी की ख्वाहिशें पूरी हो जाए। तो आइए इसमें शुरुआत करते हैं टीजीटी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जो कि इतिहास का है। भूगोल का ऑलरेडी चल रहा है, जो कि रोज़ शाम को 7 बजे होता है और आज से शाम को 4 बजे टीजीटी हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम पीजीटी का सॉल्व करेंगे। यदि आप टीजीटी और पीजीटी का दोनों सॉल्व कर लेते हैं प्रीवियस ईयर, तो लगभग 30 से 35% क्वेश्चन आपको यहीं से या तो इसी तरह मिल जाएंगे या तो इसी के आसपास के क्वेश्चन आपको टीजीटी में मिलने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। एक पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, पहले उसको ले लेते हैं। अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? फिर से याद रख लीजिए, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। कब का है? 2021 का है। तो अलेप्पी बंदरगाह कहाँ पर है? यह केरल में है। बी ऑप्शन करेक्ट है और केरल के आलाथुड़ा जिले में अवस्थित है। अब ये पूछ सकता है कि अलेप्पी बंदरगाह किस जिले में स्थित है केरल की? तो आलाथुड़ा, आलाथुड़ा, आलाथुड़ा में स्थित है अलेप्पी बंदरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी का, यानी पहले का ही। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? बेसिकली गर्त आवास की बात कर रहा है। राखीगढ़ी, बनावली यानी कि बनवाली, प्रभास पाटन या फिर कुणाल? तो कहाँ पे मिला है? यह मिला है बनवाली में, यानी कि बनावली में। बी ऑप्शन करेक्ट है। फतेहाबाद यानी कि हरियाणा स्थित कुणाल से हड़प्पाकालीन गर्त आवास एवं हड्डियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पे है? हरियाणा में है। ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा रोस्टोव के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है? नहीं है पूछा गया है। परंपरागत समाज की अवस्था, आत्मस्फूर्ति यानी टेक ऑफ की अवस्था, अत्यधिक निवेश की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था? तो कौन सी है? यह है अत्यधिक निवेश की अवस्था। सी ऑप्शन सही है। किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? एक्टन, गिलक्रिस्ट, गार्डनर या फिर डिमाक ने? यह किसने कहा है? यह कहा है गार्डनर ने। सी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं इतिहास के क्वेश्चन की। इसमें पहला क्वेश्चन लेंगे। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या था? सॉरी, सेनानायक, गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक, आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी, वन अधिकारी? तो मौर्य काल में समाहर्ता क्या था? यह था आकलन और संग्रह का प्रभारी अधिकारी। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हेनसांग की भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था? यानी कि क्या उद्देश्य था? भारत का भूगोल जानना, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, भारत की संस्कृति को जानना या फिर धन एकत्र करना? तो हेनसांग का भारत यात्रा का संबंध या फिर उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। तो क्या था? बी ऑप्शन सही था। अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? अशोक के, शुंग के, सातवाहन के या फिर गुप्त के? तो किसके काल में स्थापित हुआ था अमरावती का महास्तूप? यह हुआ था सातवाहन के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत में वरीद ए मुमालिक अधिकारी था किसका? कानून विभाग का, कुलीन वर्ग का प्रमुख, गुप्तचर विभाग का प्रमुख या फिर सेना प्रमुख? तो दिल्ली सल्तनत में वरीद ए मुमालिक किसका अधिकारी था? यह अधिकारी था गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। सी ऑप्शन सही है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। और इसके साथ साथ यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिलता है इसी तरह की और वीडियो लाने के लिए, जिससे आपकी हेल्प हो सके। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। निम्नलिखित चोल शासकों में से किस एक ने संपूर्ण सिलोन यानी कि सिंघल को विजित किया था? राजेंद्र प्रथम, राजा राज प्रथम,
कुलोत्तुंग प्रथम या फिर राजा धीराज? यह कौन था? यह था राजेंद्र प्रथम। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, CR फार्मूला। तो साइमन कमीशन, यदि आप इनमें से 2 या 3 की डेट जानते हैं तो आप इसको मिला ले जाएंगे। साइमन कमीशन कब आया था? यह आया था 1927 में, 1927 में। और एक है क्रिप्स मिशन, वो 1946 में आया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930-31 में हुआ था, 1930-31 में हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में आया था। और CR फार्मूला यह 1944। तो अब इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले कौन है? सबसे पहला ही है। उसके बाद क्या है? दूसरा है, तीसरा, चौथा, यानी कि ये क्रम से है। 1 2 3 4, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको डेट को याद कर लीजिएगा। साइमन कमीशन 1927, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31, क्रिप्स मिशन 1942 और CR फार्मूला 1944। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? नगर के अधिकारी से, जिले का अधिकारी, ग्राम का अधिकारी या फिर धर्म का प्रमुख? तो यह कौन था? यह था नगर के अधिकारी, यानी कि यह नगर का अधिकारी होता था। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन? कौन था? इसकी स्थापना किसके शासनकाल में या फिर किस शासक के द्वारा किया गया था? यह किया गया था कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। दिल्ली सल्तनत में चाहलगानी के सदस्य संबंधित हैं ताजिक से, अफगान से, तुर्क से या फिर मंगोल से? तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है तुर्क से। सी ऑप्शन सही है। तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ है? लाहौर, दिल्ली, आगरा या फिर फतेहपुर सीकरी? तो तुर्किश सुल्ताना का जो महल है वह स्थित है बेसिकली फतेहपुर सीकरी में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? लाहौर अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन या फिर लखनऊ अधिवेशन? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन का जो खुलकर विरोध किया था वह किया था किस अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन में। सी ऑप्शन करेक्ट है। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 1930 में यह अधिवेशन हुआ था। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यहाँ के उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, ये आपको बताना होगा। चलिए, कलिंगतुप्राणी का लेखक कौन था? जय गोल्डन, रामानुज, करुणाकर तोल्डैमैन या फिर विष्णुवर्धन? तो कलिंगतुप्राणी का लेखक था जय गोल्डन। पहला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय के बारे में कहता है? द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या फिर 12वां शिलालेख? यह कौन कहता है? यह कहता है 12वां शिलालेख। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ था? यानी कि किस एक्ट के द्वारा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? किस एक्ट के द्वारा किया गया था ऐसा? यह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ साथ भारत में सुनिश्चित कराना हुआ था। चौथा ऑप्शन करेक्ट है और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। 1883 में सनातन धर्म यानी कि रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? मथुरा, वाराणसी, पटना या फिर कलकत्ता में? यह कहाँ की गई थी? यह की गई थी कलकत्ता में। डी ऑप्शन करेक्ट है। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? कार्ले,
एलिफेंटा, एलोरा या फिर अजंता में? तो कैलाश मंदिर स्थित है किस गुफा में? एलोरा की गुफा में। सी ऑप्शन सही है। कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? कॉन्स्टेंटिनोपल, फारस, मक्का या फिर तुर्की? तो कहाँ का राजदूत था? यह कॉन्स्टेंटिनोपल से था। ए ऑप्शन करेक्ट था। किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह यानी कि सेट मिला है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर बनावली? कहाँ से मिला है? यह मिला है हड़प्पा से। पहला ऑप्शन करेक्ट। अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? राजराज, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज या फिर परांतक? तो अरुमोलीवर्मन जो नाम था वो किसका था? राजराज का। पहला ऑप्शन करेक्ट है। 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? जामा मस्जिद, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, बीबी खानम का मकबरा? किसका बना था? यह बना था बुलंद दरवाज़ा। 1601 में बना था। पहला सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, मोती मस्जिद, मरियम मकानी का महल, जोधाबाई का महल? तो कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? इसमें से 3 स्थित है, एक नहीं है। यह है मोती मस्जिद। अब मोती मस्जिद कहाँ पे है? यह दिल्ली व आगरा में अवस्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ था? चरखी के लिए, बुनकर के लिए, रथ के लिए या फिर लगाम के लिए? तसर क्या था? सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा। ये बुनकर के लिए प्रयोग हुआ था, तसर का प्रयोग। बी ऑप्शन करेक्ट है। जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? 1917 में, 1827 में, 1817 में या फिर 1859 में? जेम्स मिल की रचना, यहाँ से आप याद रखना है कि जेम्स मिल की रचना क्या है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसका प्रकाशन हुआ था 1817 में। सी ऑप्शन करेक्ट है। मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या फिर दीनापुर? तो आपको पता ही होगा ये बैरकपुर से संबंधित थे। ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी? अटाला देवी मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुबत उल इस्लाम मस्जिद या फिर डी कलान मस्जिद? कौन सी मस्जिद प्रथम तुर्की मस्जिद थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सी है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद। यह प्रथम तुर्की मस्जिद थी। किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने से किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? कौन सा युद्ध था जिसके लिए वो बाध्य हुआ? यह था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। डी ऑप्शन सही है। शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? मोतमिद खान, अब्दुल हामिद लाहौरी, मोहम्मद अमीन काजविनी या फिर मोहम्मद वारिस? यह था मोहम्मद अमीन काजविनी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? समुद्रगुप्त का प्रथम प्रयाग अभिलेख, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख, अमोघवर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख या फिर स्कंदगुप्ता का होम अभिलेख? यह अभिलेख किसका था? यह था अमोघवर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख। सी ऑप्शन सही है। बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया था? आर.डी. बनर्जी, डॉक्टर मैके, डॉक्टर स्टीन या फिर डॉक्टर स्पूनर ने? किसने कराया था? यह कराया था डी डॉक्टर स्पूनर ने। डी ऑप्शन सही है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था? यमुना, सरस्वती, गंगा या फिर झेलम? नदी कौन सी थी? यह थी सरस्वती। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। सेशन यदि पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
मिलते हैं शाम को भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।